Hello students, today I am going to teach you articles. बेसिकली आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स का पार्ट होते हैं और हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो हैं ए, एन और द। इनमें फर्स्ट वाला है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें कि द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, एंड सेकंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें कि ए और एन जो है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, वो किसको पॉइंट आउट करता है? पर्टिकुलर किसी पर्सन को या किसी प्लेस को या फिर किसी थिंग को। नेक्स्ट वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए और एन। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो पर्टिकुलर किसी पर्सन को या प्लेस को या थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते हैं। अब इन दोनों को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्रिंग मी अ चेयर। इसका मतलब हुआ मुझे एक चेयर ला के दो। यहाँ पर हमने ए आर्टिकल का यूज़ करा है चेयर से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक चेयर ला करके दो। वो कोई भी चेयर हो सकती है, वो कोई एक पर्टिकुलर चेयर नहीं है कि यही चेयर ला करके देनी है, वो कोई सी भी चेयर हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ करा, जो कि क्या है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्रिंग मी द चेयर दैट इज़ लाइंग इन द कॉर्नर। इसका मतलब हुआ कि मुझे वो चेयर ला करके दो जो कि एक कोने में पड़ी हुई है। यहाँ पर किसी भी चेयर की बात नहीं हो रही है कि कोई सी भी चेयर उठा करके ला करके दो। यहाँ पर बात हो रही है एक पर्टिकुलर उस चेयर की जो कि कोने में पड़ी हुई है। तो इससे पहले यहाँ पर जो हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है वो इसलिए करा है क्योंकि हमारा जो चेयर जो नाउन है वो क्या हो गया है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर हो गया है, और द क्या है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। अब हम यूज़ ऑफ ए और एन, यानी कि जो हमारे ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उनका यूज़ कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ए का यूज़ कैसे करते हैं। ए इज यूज्ड विद अ वर्ड हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड वेदर द वर्ड बिगिंस विद अ वोवेल और कॉन्सोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ए का यूज़ जो है हम ऐसे वर्ड्स के साथ में करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं बोलते समय, चाहे वो वर्ड बिगिंस विद अ वोवेल और कॉन्सोनेंट, यानी कि चाहे वो वोवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन वो बोलते समय हमें कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, तो हम ए का यूज़ उनके साथ में करते हैं। जैसे कि ए मैन, यहाँ पर मैन जो है वो हमको कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। बेसिकली वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें से 5 वोवेल्स होते हैं एंड रिमेनिंग 21 आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। और ये 5 वोवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू, और बचे हुए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसलिए ए का यूज़ उन वर्ड्स के साथ में किया जाता है जो कि बोलते समय कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, चाहे वो वोवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो। अब हम देखते हैं एन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवेल साउंड्स। एन का यूज़ हम उन वर्ड से पहले करते हैं जो कि वोवेल साउंड देते हैं, जैसे कि एलिफेंट, ऑक्स, आउल, अम्ब्रेला। ये वो वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन करते समय हमें वोवेल साउंड देते हैं, तो इनसे पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच, यानी कि ऐसे वर्ड्स के साथ में जो कि साइलेंट एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आवर, HOUR, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते समय हम इसको बोलते हैं आवर, जो कि क्या है एक वोवेल साउंड देता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ करा है। ऐसे ही ऑनेस्ट मैन, ऑनरेबल मैन, बाकी इस तरीके के वर्ड्स के साथ में भी हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। थर्ड रूल है कॉन्सोनेंट्स विद वोवेल साउंड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स के साथ में जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते समय वोवेल साउंड देते हैं, जैसे कि MA, MP, एक्समस प्रेजेंट्स। तो ये जो हैं ये कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन इनको प्रोनाउंस करते टाइम पे ये हमें वोवेल साउंड देते हैं, तो इनसे पहले भी हमको एन आर्टिकल का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा द। द के कई सारे रूल्स हैं इसको यूज़ करने के लिए, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं द को यूज़ करने के उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द इज़ यूज्ड विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स। द का यूज़ हम यूनिक पीपल के साथ में या ऑब्जेक्ट्स के साथ में करते हैं, जैसे कि सन, अर्थ, मून, ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके नामों से पहले हम द का यूज़ करते हैं। ऐसे ही प्रेसिडेंट और CEO, तो इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं क्योंकि ये यूनिक पीपल हैं। द इज यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास।
यानी कि द का यूज़ हम तब करते हैं जब एक सिंगुलर नाउन उसकी पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। इस सेंटेंस में एक सिंगल काउ की बात नहीं की जा रही है, ये काउ जो है ये पूरी उसकी होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। तो इससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस, माउंटेन रेंज, रिलीजियस बुक्स, फेमस बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, इनके नामों से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव है और उसके अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ अगर सेंटेंस के अंदर किया गया है तो उससे पहले भी हमको द आर्टिकल का यूज़ करना होता है। जैसे कि हाईएस्ट, तो इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे क्योंकि हाईएस्ट जो है वो ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे ही द हाईएस्ट, द लोएस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट, इनमें हाईएस्ट, लोएस्ट, ओल्डेस्ट और नियरेस्ट ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, तो इनसे पहले भी हमको द आर्टिकल का यूज़ करना होता है। हमारा नेक्स्ट रूल है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, यानी कि एक एडजेक्टिव से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं जब जो नाउन है वो अंडरस्टूड है कि हाँ वो बेसिकली किसी पर्सन के लिए ही या किसी थिंग के लिए ही यूज़ की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल द रीच शुड हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस में रीच जो है वो एडजेक्टिव है और पुअर जो है वो भी एडजेक्टिव, लेकिन इनसे पहले हमने द का यूज़ करा है क्योंकि यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि ये जो एडजेक्टिव है ये किस नाउन के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर रीच और पुअर जो है पीपल जो है या लोग जो हैं जो कि नाउन है उनके लिए यूज़ किया है। यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हाँ कि बेसिकली यहाँ पर रीच लोगों की बात हो रही है और पुअर लोगों की बात हो रही है, तो बेसिकली ये एडजेक्टिव से पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल, यानी कि होल जो वर्ड है उससे जस्ट पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं और ऑल जो वर्ड है उसके बाद में हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑल द बुक्स आर हियर, यहाँ पर हमने ऑल के बाद में द आर्टिकल का यूज़ किया है। और ऐसे ही आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, यहाँ पर जो होल वर्ड है उससे जस्ट पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ करा है। अब हम देखेंगे वेयर नॉट टू यूज़ द, यानी कि हमें द आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर नहीं करना होता है। बिफोर द नेम ऑफ अ डिजीज़, यानी कि अगर कोई डिजीज़ का नेम है तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के नेम से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के नेम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर कई सारे स्टेट्स और कंट्री को मिला करके अगर उसे एक ग्रुप दे दिया गया तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। बिफोर द मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि साल के जो महीने होते हैं उनके नेम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर द डेज ऑफ वीक, यानी कि वीक के जो डेज होते हैं यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम से पहले भी बिफोर का यूज़ नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट, और किसी भी कॉन्टिनेंट के नेम से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये कुछ रूल्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कि कहाँ पर हमको द आर्टिकल का यूज़ करना होता है और कहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा एंड आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।